Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के एक बयान ने भारत कनाडा के रिश्ते पूरी तरह से बिगाड़ दिए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में बिना कोई सबूत पेश किए ये कह दिया कि कनाडा की जमीन पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता थी। कनाडा अब इस आरोप को लेकर अपने सहयोगियों पर दबाव डाल रहा है कि वो भारत की निंदा करें। जस्टिन ट्रूडो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि द फाइव आईज एसोसिएशन उनका भारत की आलोचना करने में साथ दे। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ 5 आई का सदस्य है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने तो इस मामले पर प्रतिक्रिया भी दी है। 5 आई को 5 देशों ने इसीलिए बनाया था ताकि वो एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा कर सके। हालांकि ये देश भारत को लेकर कोई भी बयान देने में पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। अब कनाडा अपने इन चारों सहयोगियों के साथ साथ फ्रांस जैसे पश्चिम के करीबी देशों से भारत के खिलाफ सहयोग की मांग भी कर रहा है। कनाडा के सरकारी सूत्रों ने बताया है कि ट्रूडो ने अपने करीबी सहयोगियों से इस मामले पर चर्चा की है। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस मामले पर ब्रीफिंग भी दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा भी गया है कि ट्रूडो ने संसद में भारत पर आरोप लगाने से पहले अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को खुलकर अपने साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका किसके पक्ष में है? हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी कभी इतनी बेहतर नहीं रही। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत को अपनी सबसे अहम सहयोगी मानता है। ऐसे में वो भारत को असहज करने वाली किसी भी टिप्पणी से बचता है। कनाडा के आरोपों पर अमेरिका ने ये जरूर कहा है कि वो इसे लेकर बेहद चिंतित हैं, लेकिन सीधे तौर पर भारत के खिलाफ जाने वाली कोई बात नहीं कही है। बता दें कि व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रीन वॉटसन ने कहा है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जो आरोप लगाए हैं उसे लेकर हम बेहद चिंतित हैं। हम कनाडा के अपने सहयोगियों के साथ नियमित संपर्क में हैं। ये जरूरी है कि कनाडा जांच को आगे बढ़ाए और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करे। लेकिन मंगलवार देर शाम ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका भारत पर लगे आरोपों पर कनाडा की तरफ से बोलने में हिचक रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा भी किया था कि ट्रूडो करीबी सहयोगियों को अपने पक्ष में करने में असफल रहे हैं। हालांकि इस बात पर काफी मत बटे हुए हैं। हालांकि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एडम जॉन किर्बी ने इस मुद्दे पर बयान भी दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा, वास्तव में ये बेहद गंभीर आरोप है और ये आरोप कितने सही है इसके लिए अच्छे ढंग से जांच करनी होगी। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ये आरोप लगाए हैं तो हम देखेंगे कि कनाडा इस पर आगे क्या करता है। ऐसा करना निश्चित रूप से उसकी क्षमता के अंदर आता है और हम भारत से आग्रह करेंगे कि वो इस जांच में हिस्सा लें और सहयोग करें। ये पता लगाना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। ब्रिटेन ने दी प्रतिक्रिया, लेकिन भारत का नाम तक नहीं लिया। ब्रिटेन भारत का अहम सहयोगी है। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भारत से खास रिश्ता है और हाल ही में जब वो G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे, तब दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौते को लेकर चल रही वार्ता में अहम प्रगति हुई थी। ब्रिटेन कनाडा के साथ 5 आई का मेंबर है और दोनों देश G7 से भी जुड़े हुए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ऋषि सुनक को इस मामले के बारे में ब्रीफ भी किया था, लेकिन जब ब्रिटेन ने इस पर बयान दिया तो उसमें भारत का नाम लेने से वो बचता दिखा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली ने एक ट्वीट में भारत का नाम लिए बगैर लिखा, सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए। कनाडा की संसद में जिन आरोपों का जिक्र हुआ है
उसे लेकर हम नियमित रूप से अपने कनाडाई सहयोगियों के संपर्क में हैं। ये जरूरी है कि कनाडा जांच पूरी करे और अपराधियों को सजा मिले। विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली ने यह भी कहा कि भारत के साथ मुफ्त व्यापार समझौते को लेकर चल रही वार्ता पर इस आरोप का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा, कनाडा ने जो चिंताएं जाहिर की हैं, हमने उसे बेहद ही सावधानी से सुना है। कनाडा जो कह रहा है वो बेहद ही गंभीर मामला है। इस आरोप के चलते ब्रिटेन भारत के साथ चल रही मुफ्त व्यापार वार्ता को निलंबित नहीं करेगा, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वो इस पर आगे बढ़ने को लेकर इंतजार करेंगे। भारत और कनाडा दोनों ही ब्रिटेन के बेहद करीबी दोस्त हैं। वो हमारे कॉमनवेल्थ सहयोगी भी हैं। भारत कनाडा विवाद पर टिप्पणी करने से बचते दिखे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया भी 5 आई का एक मेंबर है, साथ ही भारत का एक अहम सहयोगी भी है। वो भारत के साथ क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन उसका भी सदस्य है। मंगलवार को मेलबर्न में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में अल्बनीज कनाडा के भारत पर लगाए आरोपों पर बात करने से बचते हुए दिखाई दिए। कनाडा ने भारत सरकार पर आरोपों को लेकर सवाल पूछे जाने पर अल्बनीज ने कहा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 आईज इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं करता। इसे इंटेलिजेंस कहा जाता है क्योंकि हम इस पर अटकलें नहीं लगा सकते। इसीलिए 5 आईज इंटेलिजेंस पर मैं यहाँ या फिर कहीं और भी बात नहीं करना चाहता हूँ। भारत को असहज करने वाली टिप्पणी से क्यों बच रहा है कनाडा के सहयोगी देश? कनाडा के साथ ये विवाद ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश भारत को एक भू राजनीतिक और व्यापार भागीदार के रूप में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार को असहज करने वाली किसी भी टिप्पणी से बचते रहे हैं। विल्सन सेंटर के साउथ एशिया एनालिस्ट माइकल कुलजिमन कहते हैं, इस विवाद ने अमेरिका के सहित जो पश्चिमी सरकारें हैं उसके लिए भी दुविधा पैदा कर दी है। उनका कहना है कि पश्चिमी देश मूल्यों पर आधारित विदेश नीति अपनाते हैं जिसका उद्देश्य अधिकारों और लोकतंत्र पर जोर देना होता है। वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका अभी एक ऐसी कूटनीतिक स्थिति का सामना कर रहा है जिसमें कनाडा एक सहयोगी और पड़ोसी है, जबकि भारत एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार है। अमेरिका पर कनाडा के समर्थन का दबाव होगा, लेकिन साथ ही वो भारत के साथ अपने संबंधों को भी बहुत ज्यादा महत्व देता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।